कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। यह मंत्र कुल देवता की आराधना का हिस्सा है। और अब मूल बात, अपने कुल देवता की आराधना के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 28 अगस्त को अपने पैतृक गांव मोहनपुरा पहुंचे। अपने परिवार की ठाकुरबाड़ी में विधिवत दर्शन पूजन किए। ठाकुरबाड़ी में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का डोल रखा जाता है और उस पावन अवसर पर सिन्हा परिवार के सदस्य अवश्य उपस्थित रहते हैं। कभी कभी स्वयं मनोज सिन्हा की भी उपस्थिति होती रही है, मगर इस बार उनकी उपस्थिति विशेष दृष्टि से देखी जा रही है। विशेष का मतलब राजनीतिक दृष्टि। मोहनपुरा गांव के लोगों की मानी जाए तो मनोज सिन्हा स्वयं के बड़े राजनीतिक कार्यों की शुरुआत प्राय ठाकुरबाड़ी में दर्शन पूजन के साथ ही करते हैं। तब मनोज सिन्हा के इस बार के अपने कुल देवता के दर्शन पूजन पर राजनीतिक दृष्टि की चर्चा करूं। उसके पहले चर्चा जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव पहली बार हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। वहां चुनाव प्रक्रिया शुरू है। निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 3 चरण में होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरा 25 सितंबर और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को निश्चित है। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव मैदान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी भी पूरे दमखम से मुकाबले में उतर चुकी हैं, बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और खबर तो यह भी है कि समाजवादी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है। खैर, चुनाव में कौन बाजी मारेगा यह तो 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। मगर गौर करने की बात यह कि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में कुछ ज़्यादा ही हो हल्ला सुनाई पड़ रहा है। उससे यह संकेत मिल रहा है कि वहां भाजपा के लिए कुछ ज़्यादा ही संभावनाएं बन रही हैं। खैर, अब मनोज सिन्हा का अपने पैतृक गांव मोहनपुरा आना और अपने कुल देवता के दर्शन पूजन पर राजनीतिक दृष्टि की बात। मालूम हो कि 7 अगस्त 2020 से मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर शासन के मुखिया हैं। तब से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर बहुत हद तक अंकुश लगा है, बल्कि वहां विकास की गति भी तेज हुई है। तब संभव है कि भाजपा इन्हीं सब उपलब्धियों को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भुनाने की कोशिश में होगी। और अगर चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता मिली तो उसका श्रेय मनोज सिन्हा को भी मिलेगा। तब माना जा सकता है कि मनोज सिन्हा इसी उम्मीद से अपने पैतृक गांव में अपने कुल देवता का दर्शन पूजन करने आए होंगे। वैसे एक बात यह भी कि हालिया लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान भी मनोज सिन्हा अपने गृह जिला गाजीपुर आकर लगभग हर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों मठों में विधिवत दर्शन पूजन किए थे। और उन चुनावों के परिणाम क्या आए थे यह सबको पता है। खैर, मनोज सिन्हा के 28 अगस्त को अपने कुल देवता के दर्शन पूजन को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।
आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।